नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश द्वितीय उल्लास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ और इससे पहले भी मैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करा चुकी हूँ। आगे के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न लिया है मैंने, वाच्य एवं वाक्यार्था यह किसका मत है? एवं नहीं होगा, एव है। वाच्य एवं वाक्यार्था यह किसका मत है? तो ये अन्विता विधानवादियों का मत है। अन्विता विधानवादी इनको मीमांसा, अन्विता विधानवादी और अभितान्वयवादी। तो ये अन्विता विधानवादी और अभितान्वयवादी ये दो प्रकार के मत हैं और इन दोनों को मीमांसक कहते हैं। इन मीमांसकों में दो हैं, जैसे कुमारिल भट्ट हैं जो अभितान्वयवाद को मानते हैं और जो प्रभाकर मिश्र गुरु हैं जो उनके कुमारिल भट्ट के गुरु कहे जाते हैं, तो ये अन्विता विधानवाद को मानते हैं। तो इस प्रकार से ये दो मत तैयार हो गए, दो ग्रुप बन गए थे। तो जो वाच्य एवं वाक्यार्थ था तो ये अन्विता विधानवादियों का मत है, यानी कि प्रभाकर मिश्र गुरु और उनके अनुयायियों का। मीमांसक किस शक्ति को मानते हैं? तो जो मीमांसकों में दोनों आएंगे, अन्विता विधानवादी और अभितान्वयवादी। तो मीमांसक ये दोनों किसको मानते हैं? उन शक्तियों के अलावा ये तात्पर्यार्थ वृत्ति नामक एक शक्ति को भी मानते हैं। तात्पर्यार्थ को भी एक शक्ति या वृत्ति मानते हैं। संकेतित अर्थ कितने प्रकार का होता है? तो संकेतित अर्थ कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का बताया गया है। जाति, गुण, क्रिया और यदृक्षा। जो इसमें बताया ना, साक्षात संकेतितम यो अर्थम विदते सा वाचिका। तो जो साक्षात संकेतित अर्थ होता है उसको, जैसे जो साक्षात संकेतित अर्थ यानी कि जो शब्द का किसी प्रकार की बाधा आदि के बिना मुख्य व्यापार हो, यानी कि जिसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, जो जैसा है शब्द वैसा ही बोला जाए, उसको साक्षात संकेतित अर्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो व्यंजना शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की बताई गई है, एक शाब्दी व्यंजना, एक आर्थी व्यंजना। और इसमें भी शाब्दी व्यंजना के दो पार्ट हैं, अविधामूलक व्यंजना और लक्षणामूलक व्यंजना। इस तरह इसमें कई भाग हो जाते हैं। आगे देखते हैं। गंगायाम घोषा, इसका लक्ष्यार्थ क्या है? तो गंगायाम घोषा, तो इसका गंगा पर घोष तो नहीं हो सकता, तो इसका लक्ष्यार्थ होगा गंगा तटे घोषा, यानी कि गंगा के किनारे पर, गंगा के तट पर घोष यानी झोपड़ी है। आगे देखें। पदार्थ स्वसमर्पणम किसका लक्षण है? तो यह लक्षणा का लक्षण है। परार्थम स्वसमर्पणम यानी कि अन्य के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देना। लक्षणा कैसा शब्द व्यापार है? तो लक्षणा शांतरार्थ निष्ठ शब्द व्यापार है। आगे देखें। लक्षणा को एक अन्य और किस नाम से भी जानते हैं? तो ये जहत स्वार्था लक्षणा के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं जहत स्वार्था लक्षणा आए तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये लक्षणा के विषय में ही बात कर रहे हैं। आगे देखें। जिस लक्षणा में मुख्यार्थ का भी ग्रहण होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस लक्षणा में मुख्यार्थ का भी ग्रहण होता है उसे क्या कहते हैं? उपादान लक्षणा, यानी कि इसमें मुख्य अर्थ का भी ग्रहण होता है। स्वसिद्धये पराक्षेपा किसका लक्षण है? तो ये उपादान लक्षण का लक्षण है, यानी कि अपनी सिद्धि के लिए पराक्षेपः दूसरे का भी आक्षेप कर लेना। अतक्षा तक्षा में किस से लक्षणा होती है? तो तात कर्म से लक्षणा होती है। ध्वनि की आश्रयभूत शब्द शक्ति कौन है? तो ध्वनि की आश्रयभूत शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द
शक्ति। गंगायाम घोषा, इस उदाहरण में शैत्य पावनत्व की प्रतीत किस शब्द शक्ति के द्वारा होती है? तो गंगायाम घोषा, इस पर जो शैत्य और पावनत्व की प्रतीत किससे होगी? व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा। संकेतित यानी वाच्य, वाच्य अर्थ भी कहते हैं, अभिधा अर्थ कितने प्रकार का होता है? तो ये 4 प्रकार का बताया गया। कौन सा? जाति, गुण, क्रिया और यदृक्षा। मीमांसकों की दृष्टि में समस्त पदों का संकेत ग्रह किसमें होता है? मीमांसक समस्त पदों का संकेत ग्रह किसमें मानते हैं? एक मत जाति में मानते हैं। अब कितने प्रकार के संकेत ग्रह बताए गए हैं? जाति, गुण, क्रिया और यदृक्षा। लेकिन जो मीमांसक है वो कहते हैं कि समस्त पदों का संकेत ग्रह जाति में ही होता है। बौद्ध मत में शब्दार्थ क्या है? तो बौद्ध मत में शब्दार्थ क्या है? अपोह। अपोह एक निषेधात्मक शब्द है, जो कि बौद्ध दार्शनिकों बौद्ध दार्शनिक हैं, उनका मत है कि जो व्यक्ति या जाति शब्दार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति में तो अनंत्यादि दो सर्वसम्मति है, और जाति या सामान्य नामक जो भाव पदार्थ न्यायिक आदि ने माना है, तो एक तो वह नित्य ही हो ही नहीं सकता, और क्योंकि जो समस्त वस्तु ही जो है वो क्षणिक है। दूसरे जो जो होता है गौ व्यक्तियों के अतिरिक्त ऐसे किसी गोत्व नामक भाव पदार्थ की सिद्धि नहीं होती जो समस्त गो व्यक्तियों में समान रूप से रहता है। तो इनका मानना है कि ये इनका जो बौद्धों का मानना है कि जो इनका मानना है कि संकेत अर्थ क्या है इनके हिसाब से, तो ये इनके अतिरिक्त, जैसे ये जो अपोह है, इनके अतिरिक्त केवल व्यक्तिवाद का भी उल्लेख किया है उन्होंने, जो नए न्यायिकों का मत है। तो इस प्रकार ये जो बौद्ध हैं, बौद्ध मत में शब्दार्थ अपोह है। महाभाष्यकार पतंजलि ने शब्द कितने प्रकार के माने हैं? तो महाभाष्यकार पतंजलि ने शब्द 4 प्रकार के माने हैं। जाति, शब्द, गुण, ये इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। ओके, अच्छा ठीक है। जाति शब्द, गुण शब्द और क्रिया शब्द और यदृक्षा शब्द। तो जो महाभाष्यकार पतंजलि ने 4 प्रकार के माने, जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द और यदृक्षा शब्द। यानी कि कुल मिला के वही आता है कि जाति, गुण, क्रिया और यदृक्षा, इन्हीं को माना है। जाति शब्द का क्या अर्थ है? तो वे शब्द जो जाति या सामान्य के अविधायक हैं। तो जाति शब्द किसे कहते हैं? कि वे शब्द जो जाति या सामान्य के अविधायक, जैसे गो शब्द है, तो गो शब्द एक जाति का बोध कराता है, गोत्र जाति का बोध कराता है। तो ये सामान्य के अविधायक हैं। आगे देखें, क्रिया शब्द क्या है? वे शब्द जो क्रिया का बोध कराते हैं। वे शब्द जो क्रिया का बोध कराते हैं। जैसे क्रिया होती है आपके संस्कृत में कितने 2 प्रकार की मानी गई, कौन सी? तिगंत व घयंत, 2 प्रकार की क्रिया बताई गई है इसमें। तिगंत या जिसमें आते हैं जैसे पचती, जो मतलब जो साध्यावस्था में होते हैं, तिगंत होते हैं, और जो घयंत होते हैं वो सिद्धावस्था में होते हैं। यानी कि साध्यावस्था और सिद्धावस्था, ये क्रियाएं मानी गई हैं, यानी कि तिगंत और घयंत। यदृक्षा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यदृक्षा शब्द से क्या तात्पर्य है? वे शब्द जो इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति के नाम के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यदृक्षा शब्द क्या होते हैं? कि वे शब्द होते हैं यदृक्षा, यानी अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मतलब जो स्वयं की इच्छा के अनुसार, कि वे शब्द जो इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति के नाम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे किसी का नाम है राम है, किसी बच्चे का नाम राम रख लिया,
तो ये हमारी इच्छा के अनुसार ये कि हमने उसका नाम राम रखना है, कृष्ण रखना है, या कुछ भी रख सकते हैं, तो इसको यदृक्षा बोलते हैं। जाति और गुण दोनों धर्म या उपाधियां वस्तु की किस अवस्था में होते हैं? जाति और गुण दोनों धर्म या उपाधियां वस्तु की किस अवस्था में होती हैं? तो ये सिद्धावस्था में होती हैं। आपको बताया था कि एक सिद्धावस्था होती है, एक साध्यावस्था होती है। तो जो जाति और गुण होते हैं वो सिद्धावस्था होती है, यानी कि ये पहले से ही मौजूद होते हैं, पहले से ही होते हैं। आगे देखिए, गुण शब्द क्या है? तो गुण शब्द क्या है? वे शब्द जो गुण के वाचक हैं। तो गुण शब्द क्या होंगे? कि वे शब्द जो गुण के वाचक हैं, यानी कि जैसे शुक्ल, कृष्ण इत्यादि ये जो गुण होते हैं तो ये गुण के वाचक होते हैं। क्रिया रूप उपाधि कैसी है? क्रिया रूप उपाधि कैसी है? तो ये साध्य रूप है। उपाधि हम बताई हैं सिद्धावस्था और साध्यावस्था उपाधियों की, तो ये साध्य रूप उपाधि है। यानी पूर्वा परि भूताव्यय इसका है पहले, जैसे पहले और बाद में। जैसे कोई खाना पकाने की जो क्रिया चलती है तो वो एक क्रिया चलती है ना। वो खाना बन रहा है, बनने के बाद वो पहले गैस को जलाएंगे, फिर उस पर पतीला रखेंगे, फिर उसमें चावल डालेंगे, चावल पकाएंगे इत्यादि, ये क्रिया होती है। तो ये साध्य रूप में होती है। यदृक्षा नामक उपाधि किस वस्तु में किस तरह कार्य करती है? तो यदृक्षा नामक उपाधि वस्तु में आरोपित होती है, यानी कि इसका आरोप किया जाता है। हम अपनी इच्छा से किसी वस्तु में उसका आरोप करते हैं। किसी का कोई व्यक्ति है, उसका नाम हम रामदेव रख दें या कुछ भी रख दें, तो ये आरोपित होती है। प्रथम उपाधि जाति को अन्य किस नाम से जानते हैं? जो जाति गुण क्रिया यदृक्षा है उनमें से जो प्रथम उपाधि है जाति, उसको एक सामान्य नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह आज मैं आपके लिए 25 प्रश्न लेकर आई थी, और आगे भी और प्रश्न इससे संबंधित बनेंगे, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।